audio jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टीवी। अभी की ताजा अपडेट आई है। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का है। आप देख सकते हैं ये मेट्रो स्टेशन की छत गिर गई है और ये मेट्रो की हालत किस तरह तहस नहस हो गई है। नीचे यहाँ लोग दबे हुए हैं। ये बाइक सवार इंसान को भी आप साइड में सड़क पर पड़े हुए देख रहे हैं। ये साफ साफ देख सकते हैं किस तरह सड़क पर गिर गया है ये इंसान। गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन की छत गिर गई है। ताजा अपडेट आपके सामने ये नजर टीवी दिखा रहा है। गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन से अभी का नजारा है जो आप देख रहे हैं। आज ही का ताजा मामला है। ये लोगों को जो गंभीर चोट आई है आप देख सकते हैं। काफी लोग यहां दबकर मरे हुए हैं। ये है दिल्ली मेट्रो के हालात कि कितना अच्छा मटेरियल इस मेट्रो को तैयार करने में लगा हुआ है। इसकी तफ्तीश बिल्कुल बारीकी से होनी चाहिए। आप देख रहे हैं नजर टीवी, मैं हूं आपके साथ वाणी। आज हम इंडियन इंटरनेशनल सेंटर लोधी रोड पे मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ खास मीटिंग हुई है। आइए जानते हैं मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। मिलते हैं और आपको लेके चलते हैं अंदर कि क्या यहाँ पर चर्चा होने वाली है। सारे जो पॉइंटर्स हैं आपके सामने रखे जाएंगे और जो भी है कॉन्सिक्वेंस उसके बाद क्या निकलता है। बने रहे हमारे नजर टीवी के साथ। आतंकवादी तंजीमें देश में उत्पात मचाने का काम कर रही हैं। जिस तरह हुकूमत के दबाव में कोर्ट फैसले करने पर मजबूर हो रहा है, जिस तरह बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं बिना नोटिस दिए, रातों रात मज़ारात और मदरसे और मस्जिद मुनहदिम कर दी जाती है, इन तमाम चीज़ों से कैसे नबुर्दाज़मा हो। झूठा इल्ज़ाम लगाकर किसी को भी लगा देना और बात है, लेकिन उसको टेररिस्ट से जोड़ देना, एटीएस की मदाखलत, इस किस्म की जो बेईमानियाँ हो रही हैं, इन तमाम बेईमानियों से एक बेचैनी का माहौल बना हुआ है पूरे देश में। सिर्फ मुसलमानों में नहीं, गैर मुस्लिमों में भी इन चीज़ों को लेकर काफ़ी बेचैनी है। तो इस बेचैनी को दूर करने के लिए और खौफ व हिरास को दूर करने के लिए हमने जेल भरो आंदोलन कल बरेली से शुरू करने जा रहे हैं और इसे इंशाल्लाह देशव्यापी इस आंदोलन को बनाया जाएगा और इन तमाम बेईमानियों को उजागर किया जाएगा और इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ गिरफ्तारियां दी जाएंगी। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी, हमारा मसला यह है कि दुश्मन दुश्मनी करने पर आमादा है, लेकिन हमारे जो अपने आप को हमारा दोस्त बताते हैं वो अपनी दोस्ती में कहीं ना कहीं बेईमान है, गद्दार हैं। हमने जिन लोगों का हमेशा साथ दिया है वो हमारी सरपरस्ती करने के लिए तैयार नहीं है, हमारे मसाइल के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ये तमाम मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म तैयार, मुत्तहिदा महज बनाया जाएगा। आज की तारीख में किसी भी सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री में इस किस्म का रवैया देखने को नहीं मिलता है जो हमारे भारत में देखने को मिल रहा है। कल जो तौकीर रज़ा खान साहब बरेली में गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, हम सब की हिमायत उनके साथ शामिल है। अच्छा और सबसे बड़ा तरीका वो है पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए, आर्टिकल 19 के जरिए। उसका भी सबसे अच्छा तरीका, पीसफुल प्रोटेस्ट का भी सबसे अच्छा तरीका है पीसफुल तरीके से गिरफ्तारी देना। तो ये जो तरीका इख्तियार किया है मौलाना ने, मैं इसकी तायद भी करता हूँ। और कि हमारी लाइन किसी भी और लाइन से लंबी हो और जो ये एक आइडियोलॉजी है भारत का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की, मनुस्मृति लागू करने की, उसके खिलाफ हम अपने साथ जो हम सब एक ही हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग, हम अपनी लाइन लंबी करें। हम हराने के लिए नहीं, अपने लोगों को जिताने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और राजनीतिक ताकत हासिल करने के साथ साथ हम संवैधानिक रास्ते जो हैं, जिसमें एक अदालत भी है जो आजकल जो दबाव में नजर आती है, जो सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं, उसके भी हाथ मजबूत करने के लिए हम अदालतों के सामने भी जाके मुजाहरे करेंगे और पीसफुल तरीके से SC ST OBC माइनॉरिटीज अपने हर मसले का हल गिरफ्तारी देके करेंगे। ये हम आज सब लोगों के सामने ऐलान कर रहे हैं और जल्दी आपको 16 या 20 तारीख को ये जॉइंट SC ST OBC के तमाम लीडर्स को बुला के हम लोग एक दोबारा आप लोगों को तकलीफ देंगे ताकि आप आए। लीडर्स हैं और सियासी लीडर्स हैं, पार्टीज़ हैं, उनको हज़रत तौकीर रज़ा साहब ने दावत दी और उसी दावत पर हम लोग यहाँ जमा हुए हैं कि जिस तरह से जो हालात बना दिए हैं, हर दिन कुछ ना कुछ ट्रिपल तलाक से लेके UCC से लेके और NRC वगैरह से लेकर अभी आप देख रहे हैं
ये तमाम चीज़ें और भी ये लोग एक अलग अंदाज में जा रहे हैं। देश की जो संस्कृति है, विभिन्नता में एकता, ये लोग पूरा अलग ही एक सबको एक रंग में रंगना चाहते हैं, जबकि देश पूरे रंगों को यहाँ पर पूरे रंग में रहा है। तो ये जो अब एक महाज के बारे में जो बात हुई है कि एक तो हम लोग सबसे पहले जो भी मुद्दे हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम्स के और जो माइनॉरिटीज़ के और जो SC ST OBCs पर जिन पे भी जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनको हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। एक आदमी नहीं है हम, वी आर यूनाइट, वी आर इंडियन। सो उस महाज पर ये नहीं है कि एक आदमी को अगर एक सत्ता मिल गई है तो वो उसको तानाशाह बना दे, हमारे संविधान और लोकतंत्र को एक तरफ कर दें। सो मेन मुद्दे ये हुए हैं कि हम लोग जो लोकल इश्यूज हैं, जो यहाँ देश में जिस तरीके से ये खराब करने की कोशिश की जा रही है, पूरे विश्व के अंदर आज हमारी छवि धूमिल हो चुकी है। मीडिया का क्या हाल है, ह्यूमन राइट्स का क्या हाल है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन का क्या हाल है। UCC में भी पूरा वुमेन रिप्रेजेंटेशन को खत्म किया है। वो सब समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, लेकिन आएगा देश में। तो देश को जागरूक करके उनको ये सही मुद्दों के सामने कि नहीं, अगर आपने मुस्लिम्स को अगर टारगेट किया है तो मुस्लिम्स के जो यहाँ एज ए इंडियन के जो राइट्स हैं उसको वो खुद लेगा। इसी तरह से हर जाति समाज के लोग जिन पर जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो लोग आगे आएंगे, क्योंकि ट्राइबल्स की भी बहुत बुरी हालत है। ये एक चीज़ हमारी हुई है। साथ ही साथ हर एक जो धर्म गुरु हैं अलग अलग, मुस्लिम्स के साथ साथ जो माइनॉरिटीज़ के हैं और SC ST OBCs के भी अपने अपने रिचुअल्स हैं और उनके अपने अपने धर्म गुरु हैं। तो वो लोग ब्रिज का काम करेंगे, वो भी साथ में आएंगे। और साथ ही साथ दीगर पार्टीज को लेकर हम लोग ये लड़ाई जो देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, खास तौर पर ये याद रखना चाहिए, क्योंकि ये हर एक को अलग एक रंग देना चाहती है और हम हर रंग के साथ मिलकर एक रंग में इस देश को लेकर आना चाहते हैं जो सब रंग में है। उनकी तरह एक रंग नहीं कि एक ही रंग देश का होगा, तमाम रंग एक से हैं, एक समान हैं। ये हमारे आज मेन मुद्दे रहे हैं। इसमें आपसे हम चाहेंगे कि आगे भी आप सभी सहयोग करें, योगदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। परिचय जानना चाहूँगी। मैं मोहम्मद शफी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट। जिस तरह से सियासत को एक गलत रुख लेकर गए हैं, मजहबी रुख देकर जो देश को, क्योंकि सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। सेकुलर मतलब देश सेकुलर नहीं होता, हर एक के धर्म की जो है हिफाजत करना, धर्म को मानने वालों की हिफाजत करना होता है सरकार का। वो खुद मंदिर पूजा करने या मस्जिद जाके वो सजदा करने का वो उनका सबका पर्सनल होता है, एक सरकार का एक काम है। इसलिए और फिर ख़ास तौर पर जो मुस्लिम्स को टारगेट करके आइडेंटिटी जो चीज़ें हो रही हैं, उसी के लिए एक महाज बनाने के बारे में बात हुई है कि किस तरीके से जो हालात हैं उनका सब लोग मिलकर देश एक साथ आकर मुकाबला करे कि सरकार हमारे आने वाली जनरेशन को भी एक गलत रुख पर लेकर जा रही है। यहाँ पर यूनिटी की बजाय बहुत ज़्यादा अलग अलग जगहों पर लेके जा रहा है। कभी अभी मस्जिद के मुद्दों से स्टूडेंट्स को मतलब नहीं है, बेरोजगारों को उससे मतलब नहीं है, लेकिन उनको वो जो मेन मुद्दे हैं रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, उनसे हटाकर ये धर्म खेलने में लगा दिया है। बिल्कुल। अभी आपकी मीटिंग में जो है हमने सुना है कि भाजपा को हराना नहीं है, अपने आप को जिताना है। ऑटोमेटिक तो चोर अपने आप को जिताने का मतलब है कि मतलब जेल में अपने आप को डाल दिया तो अपने आप को चमकाना दिखाना मतलब हो जाएगा, उससे रंग लाएगा। बिल्कुल, देश की आज़ादी जेल जाने से तो मिली थी जी। तो वही है, हम लोग यही कह रहे हैं ना, हम लोगों को किसी को हराना नहीं है, हम लोग सब जीत जाएंगे। वैसे तो अगर EVM ही हट गई तो कोई मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे, मोदी जी की वैसे 40 सीटें कहाँ से। सारा ही जो विषय है सारा सुन लिया है, तो ये था आज का मुद्दा और जो मीटिंग थी, मेन उद्देश्य आपको मिल ही गया होगा कि किस पर जो है आज की मीटिंग रखी गई थी। और इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। मैं वानी आपसे विदा लेती हूँ। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नजर टीवी। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज YouTube चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन होगा। साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।